आज हम सीखेंगे कि आखिरकार मूव ऑन कैसे करना होता है। ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी थी लेकिन कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से अब वो चली गई है एंड अब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती, एंड या तो फिर तुम ही नहीं चाहते लेकिन फिर भी अभी तुम्हें उसकी याद आ रही है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स उमड़ रही है तुम्हारे दिल के अंदर, तो इन सारी चीजों से बाहर कैसे निकलना है, सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या करूं, मुझसे मूव ऑन नहीं हो रहा है। आप एक काम करो, आप मूव ऑन ही मत करो। इजी। बहुत ज्यादा इजी, मूव ऑन ही मत करो। ओके, सबसे पहले तुम्हें मूव ऑन करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों मूव ऑन करना है, रहो ना उसके साथ ही रहो। ठीक है, Stay with the same person, eat lies, let the person cheat on you, ask for bare minimum and watch them make you cry, gaslight, manipulate and disrespect. आपके एग्जैक्टली ठीक है। अभी तक जो भी वैसे हरकतें कर रही थी ना बंदी तुम्हारे साथ, तुम्हें टाइम पे मैसेज नहीं कर रही थी, तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल रही थी, तुम जब बोल रहे थे डेट पे चलो तब वो डेट पे नहीं आ रही थी, अभी भी सोच लो तुम्हें वही पर्सन चाहिए। एंड अगर वही चाहिए तो वैसे ही रहो यार, क्योंकि तुम ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो जिसके लिए तुम सब कुछ करना चाहते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए इतू सा भी करना नहीं चाहती। ऐसे पर्सन के साथ तुम जिंदगी बिताने की सोच रहे हो एंड अभी भी तुम्हें चुलबुल यही उठ रही है कि मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। चूतिए हो क्या तुम? क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों तुम्हें अभी भी वही लड़की चाहिए जो तुम्हें चाहती नहीं है, जो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, जो तुम्हें पसंद नहीं करती? क्यों चाहिए तुम्हें वही लड़की मेरे भाई, क्यों चाहिए? इसका आंसर मुझे बताओ, क्यों चाहिए अभी भी तुम्हें वही लड़की जो तुम्हें घास भी नहीं डाल रही, जो तुम्हारे साथ सही से बात भी नहीं कर रही, जो तुम्हें टाइम पे रिप्लाई भी नहीं देती, जो तुम्हारी लाइफ में आना भी नहीं चाहती? क्यों चाहिए तुम्हें ऐसी लड़की? पता है तुम्हारे गोल्स क्या होने चाहिए? अगर तुमने नारुतो एनीमे देखी है ना, तो तुम्हारे गोल्स ऐसे होनी चाहिए कि तुम्हें ऐसी बंदी चाहिए हिनाटा जैसी, ठीक है, जो तुम्हारी लाइफ में आना चाहे, जो तुम्हारे लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स डाले, भले तुम्हें दिखे नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए एफर्ट्स डाले एंड तुम में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि वो तुम्हारे लिए ही सब कुछ करना चाहे। ऐसी बंदी तुम्हें अपनी लाइफ में लानी होती है, जिसका इंटरेस्ट लेवल तुम्हारे अंदर है ना इतना ज्यादा हाई है। ऐसी बंदी को लाओ यार अपनी लाइफ में, ना कि वैसी लड़की को जो तुम्हारी लाइफ में आना ही नहीं चाहती, जिसने तुम्हें मैनिपुलेट किया, जिसने तुम्हें गैसलाइट किया, जिसने बार बार एफर्ट्स डालने की कोशिश ही नहीं की एंड बस तुम ही एक साइड से सारी चीजें किए जा रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफा प्यार ही था, एक तरफा फीलिंग्स ही थी। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि लड़की तुमसे बात कर रही है, मैसेज कर रही है, कॉल पे बात कर रही है, ये सारी चीजों से वो तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट नहीं करती, जब तक तुम लड़की को बाहर लेकर नहीं गए हो एंड वो तुम्हारे साथ बाहर नहीं आती तैयार होके अच्छे से मिलने के लिए, डेट पे नहीं जाते, तब तक उसने तुम्हारे में इन्वेस्ट किया ही नहीं है। समझ रहे हो? वो तुम में तभी इन्वेस्ट करती है जब वो तैयार होके सज धज के तुमसे मिलने आती है। एंड अगर वो तुमसे मिलने नहीं आती, देन शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू माई ब्रदर, शी इज रियली नॉट इंटरेस्टेड। ये चीज को समझना। मम्मी पापा ने आपको फूल जैसा रखा ना, और अब वो आपको मिट्टी जैसा देखते हैं और आपको उसमें ज्यादा खुशी मिल रही है, तो आप उसी में रहो ना। अच्छा बोल रही है बहन, देखो अभी भी तुम्हें मिट्टी में ही रहना है तो मिट्टी में ही रहो, हिनाटा जैसी लड़की को फाइंड करो। एंड अगर नहीं करना है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने जीवन पे ध्यान दो, अपने रूटीन पे फोकस करो, जिम जाओ, पैसे कमाओ, इन सारी चीजों पे ध्यान दो ना, जिसकी वजह से तुम अपने आप को अपलिफ्ट कर पाओगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीजें लाओ अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़ना सीखो मेरे भाई, आगे बढ़ना सीखो, वरना है ना जिंदगी में वहीं पे अटक के रह जाओगे एंड पूरी दुनिया आगे चली जाएगी। रियली में ऐसा होगा। रत्ती भर की शर्म बची है आप में। थोड़ी सी भी शर्म बची है? मुझे नहीं लगता बची है। अगर बची होती ना तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, ऐसे बकचोदी नहीं कर रहे होते हम दोनों यहाँ पे। तो अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो प्लीज ये सारी चीजें मत करो यार। इमेजिन योर 9-year-old सेल्फ राइट नाउ। वो आपको ऐसे देख के खुश है कि आप रोए जा रहे हो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात कही। इमेजिन करो वो छोटे बच्चे को जब तुम 9 साल के थे एंड वो अगर आज तुम्हें देखेगा, तुम प्राउड फील करोगे अपने आप को लेकर? रियली में करोगे? जो तुम उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, जिसके लिए रोए जा रहे हो, जो तुम्हारी लाइफ में भी आना नहीं चाहती, रियली में? Imagine yourself 10 years down the lane. Are you happy? वक्त है अभी भी शर्म करने का। 2 साल हो लो, कोई बात नहीं, but 35 years of I am judging you very hard. सही बोल रही है बंदे। इमेजिन कर लो कि तुम उस बंदी के साथ पूरी जिंदगी बिताओगे, अगर तुम्हें अभी भी मजा नहीं आ रहा ना उसके साथ,
तो बाद में भी कभी भी मजा नहीं आने वाला, बाद में भी तुम रोओगे ही ऐसे। तो उससे अच्छा है कि थोड़े टाइम रो लो एंड फिर निकाल दो उसको अपनी लाइफ में से। पहले रोना भी नहीं होता, देखो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाना होता है ना, अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज कर देना होता है किसी और चीज पे, पैसे कमाने पे, अपने आप पे सक्सेस अचीव करने में, अपने आप को इंप्रूव करने में, इन सारी चीजों में एनर्जी को डाइवर्ट कर देना होता है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए कि उसकी याद भी करो। एंड वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सोच लो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई और आ गया उसकी लाइफ में, बस इससे ज्यादा क्या होगा। तो सोच लो ना, ये सिनेरियो इमेजिन कर लो एंड अब आगे बढ़ो लाइफ में। Don't you love yourself इतना भी? अपने आप को इतना सा भी प्यार नहीं करते तुम? क्या यार, अब पहले अपने आप से प्यार करो, तब जाके कोई तुमसे प्यार करेगा। अगर तुम अपने आप को ही प्यार नहीं करते तो क्यों कोई और पर्सन तुम्हारे से प्यार करेगा। बहुत अच्छी बातें बोलती है, पता है बहन। Obviously you don't, but at least for the sake of God that created you, for the sake of your parents, move on. Cry, but move on. सो आगे बढ़ो मेरे भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे बढ़ो। क्यों कुछ नहीं रखा इन सारी छोटी छोटी बातों में एंड छोटी छोटी रिलेशनशिप्स में। अगर सामने से एफर्ट्स नहीं आ रहे तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी करके वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती अगर बेस लेवल का इंटरेस्ट अट्रैक्शन ना हो तो। समझ रहे हो तुम? कोई क्या कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, भगवान भी आके नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो प्लीज आगे बढ़ो अपने लाइफ में एंड अपने आप पे काम करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसी से तुम पैसे कमा पाओगे, उसी से तुम लाइफ में अच्छा कर पाओगे। ठीक है? एंड अपने आप के साथ रहना सीखो यार। अगर तुम अपने आप के साथ रहना नहीं सीख पाओगे ना तो कभी भी कोई भी लड़की तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी एंड ना ही कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में रहना चाहेगी। रियली में सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मे भी कड़वा लग रहा है पर क्या करें, अब यही है जो है। तो आगे बढ़ो जल्दी से जल्दी मेरे भाई एंड जल्दी से जल्दी मूव ऑन करो प्लीज। एंड अगर तुम्हारा दर्द है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि हमारे लोग और भी भाई तुम्हें सपोर्ट कर सके। ठीक है, बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।